नमस्कार। जंगल ट्रीज की आज के इस वीडियो में मैं अमित नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी एंडेमिक ट्रीज के ऊपर चर्चा चल रहा है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंडेमिक ट्री known as धामन in Hindi, and in English this tree is known as Indian linden tree, and this tree is botanically known as Grevillea tilifolia. सो इसका जो हिंदी नाम है इसको धामन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्री स्पेसीज फॉर द ड्राई deciduous forest, and it is mostly confined to the dry deciduous area of India, like in central India, in Madhya Pradesh, some parts of Chhattisgarh also, and also it is also distributed in UP region. And ये जो tree है it is one of the important species for agroforestry purpose, because इसका जो it is a multi-purpose tree, and this leaves are rich in crude protein, and इसीलिए इसको कैटल फीडिंग में दिया जाता है, एंड स्टॉल फीडिंग में इसका पत्ती को यूज़ करते हैं फॉर द फार्मर्स. एंड इसका जो आप बार्क देख रहे हैं, जो स्टेम है, दिस स्टेम्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेम फाइबर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेटिंग. एंड इसका जो फ्रूट्स है, इसका फ्रूट्स भी एडिबल माना जाता है. एंड इसका लगभग इंडिया में देखेंगे तो 2 to 3 स्पेसीज है जो कि बहुत ही इजीली कल्टिवेट होता है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेसीज ऑफ दिस ग्रीविया जीनस इज ग्रीविया एशियाटिका. दिस इज नोन एज फलसा. एंड फलसा का जो शरबत निकलता है, इट इज़ वेरी डिलीशियस इन नेचर, एंड इट इज़ मोस्टली आप ड्राई एरिया में देखेंगे जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात में, तो वहाँ पे फलसा का शरबत बनाया जाता है. एंड this tree is also a close relative to this Grevillea genus, and this is known as Grevillea tilifolia. So जो ये Grevillea नेम दिया गया है इस ट्री का, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो 1970s के दौरान में इन 1870 जो हमारे साइंटिस्ट थे नोन एज नेहिमिया ग्रीव. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी. एंड हमारा जो कार्ल लिनियस थे, तो टू कमेमोरेट हिज नेम इन हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड ऑफ बॉटनी, सो इनका ये जो पेड़ का नाम है उन्हीं के नाम को बेस करके दिया गया है द जेनस ग्रीविया. एंड इसका जो स्पेसिस का नाम है टिलीफोलिया. सो टिलिया एक प्लांट मिलता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइक इन USA, सम पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, इन नॉर्थ अमेरिका. सो एक टिलिया जेनस का एक प्लांट मिलता है जिसको कॉमनली बोलते हैं लिंडन ट्री. सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंडियन लिंडन ट्री, और इसका जो स्पेसिस का नाम दिया गया है ग्रीविया टिलीफोलिया. सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री पर्पज, एंड ऑल्सो इट इज़ कॉमनली फाउंड इन थ्रू आउट दिस ड्राई डिसिडुअस बेल्ट्स ऑफ इंडिया. एंड अगर आप इसका स्पेसीज देखेंगे, लगभग 150 के आसपास स्पेसीज पाया जाता है ग्लोबली, एंड इंडिया में 2 ही स्पेसीज मोस्टली कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड अनदर स्पेसीज इज ग्रीविया ऑक्सीडेंटलिस दैट इज फाउंड इन दिस महाराष्ट्र रीजन. एंड अभी हम इसका देखेंगे जो इंडिविजुअल ट्री का जो पार्ट है, व्हाई दिस ट्री इज इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अरेंजमेंट, इट्स फाइलोटैक्सी एंड ऑल अदर थिंग्स. सो नेक्स्ट. So you can see this is the leaves of this धामन tree. So अभी हम इसका leaves देखेंगे. So you can see these leaves. You can easily identify the tree by observing its leaves. So ये इसका जो leaf है ये dented है, means toothed leaves है, and these are arranged in alternate manner. So these are simple leaves and arranged in alternate manner. You can easily identify the species from very far. You can easily identify the species. And इसका जो लीव्स है, इसमें एक आइडेंटिफाइंग फीचर है लाइक द प्रेजेंस ऑफ स्टिपुल्स. सो यू कैन सी हियर दीज आर द स्टिपुल्स, दोज आर फाउंड इन दिस लीव्स. सो स्टिपुल्स एक्चुअली क्या होता है ना, सपोज दिस इज योर लीफ स्टैक, एंड यहाँ पे एक स्टिपुल प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं, इसीलिए इस लीव्स को बोलते हैं दीज आर द स्टिपुलेट लीव्स. एंड इसका जो आप शेप देख रहे हैं ये टैपर है, मीन्स डायमीटर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम बेस टू द टॉप. एंड जो मेजर डिफरेंस है दिस धामन एंड फलसा में, सो जो फलसा है दिस इज नोन एज ग्रीविया एशियाटिका, उसका जो लीव्स है वो लिटिल बिट लार्जर रहता है एज कम्पेयर टू धामन, एंड वो श्रब्स होता है. एंड दिस इज ए ट्री, एंड दिस इज द हार्ट शेप ऑफ the leaves are heart shape, and this is similar to the Tilia genus,
those are the linden trees. Those are found in this North American and European countries. These are similar to this linden. That's why this species name is Grevillea tiliifolia. And अगर आप इसका फ्लावर देखेंगे, these are the very beautiful and very ये कलरफुल फ्लावर होते हैं इसमें. And these flowers are bisexuals, and these are present in the axillary portions. You can see here, these are the presence of these flowers in the axillary part of this leaf. इस लीफ में axillary portion में इसका flowers पाया जाता है. And you can see these are the presence of 5 sepals. So यहाँ पे petals बहुत ही छोटे होते हैं, and इसका जो sepal देख सकते हैं, there are 1 2 3 4 5. There are 5 sepals are there. And this is the presence of peduncle is there, and these sepals are grow on the support of its peduncle. एंड इसका अगर आप फ्रूटिंग देखेंगे, इसका फ्रूट लगभग जून के आसपास और मई के एंड में इसका फ्रूट आ जाता है आफ्टर दिस फ्लावरिंग. एंड दिस फ्रूट्स आर वेरी ग्लोबस इन शेप, मीन्स दिस आर वेरी स्पेरिकल इन शेप. And the size of a single fruit is about 1 to 2 centimeter, very small in shape, like in the shape of pea. और उससे भी थोड़ा वेरिएशन होता है स्मॉल एंड लार्ज में. एंड उसमें एक एक फ्रूट में 1 to 2 सीड्स पाया जाता है एक सीड में, एक फ्रूट में. एंड इसका जो बार्क है, इट्स दिस बार्क्स आर ब्राउन इन कलर एंड प्रेजेंस ऑफ वेरी रफ टेक्सचर इन दिस बार्क आर फाउंड. एंड इसका बार्क एंड लीव्स आर हाईली मेडिसिनल, इसका वैल्यू है. एंड मैं इसका को यूज़ बताऊंगा कि हाउ दिस ट्री इज़ यूज्ड इन दिस ट्राइबल एरिया टू क्यूर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. So you can see these are the leaves of this Grevillea धामन. So इसका leaves जो है it is very medicinal. इसका leaves रहते हैं like इसको अगर आपको स्नेक बाइट होता है तो आप इसका डिकॉक्शन बना के या फिर इसका पेस्ट बना के आप दे सकते हैं, आप उस इंजर्ड पोर्शन में लगा सकते हैं. एंड लाइफ स्टॉक जो होते हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं उनके पास जो गाय और जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स वो रखते हैं, अगर उनको किसी भी काइंड ऑफ पॉइजनस बाइट थ्रो स्नेक्स और थ्रो स्कॉर्पियन के थ्रो होता है तो इसका भी वो पेस्ट बना के वहाँ पे इसको लगा देते हैं. एंड इसका जो स्टेम देख रहे हैं ये बहुत ही टाइट स्टेम है, बिकॉज इट इज़ ए स्क्लेरेनकाइमल सेल इसमें पाया जाता है. एंड इसीलिए इसको फाइबर ऑप्टेन के लिए इसको भी यूज़ करते हैं. एंड जैसे कि आपको आयुर्वेदिक सिस्टम में 3 डिजीज़ है माना जाता है जो त्रिदोष मानते हैं, लाइक बाता, पिता एंड कफा. बाता मीन्स जिसको वायु रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको बाता डिजीज़ बोला जाता है. एंड पिता मीन्स दोज पर्सन दोज हैव एनी प्रॉब्लम्स इन देयर हार्मोन्स. एंड कफा मीन्स फीवर्स एंड कफ. सो ये तीनों डिजीज़ के लिए इसका ट्री, इसका बार्क एंड लीव्स आर हाईली यूज होता है. एंड अगर आप इसका वुड देखेंगे सो फॉर द लोकली इसका जो लार्ज साइज ट्री होते हैं, लगभग ये ट्री 20 to 25 मीटर हाइट तक बढ़ता है. एंड ये तो यहाँ पे बहुत छोटा ट्री है. जब इसका थोड़ा डायमीटर एक्सपेंशन होता है एंड इसको यहाँ का जो ट्राइब्स है इसको कलेक्ट करके डिफरेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट इससे बनाते हैं. सो एंड इसका जो बार्क है, आप इसका अगर बार्क देखेंगे, आप इसको बार्क को यहाँ पे कलेक्ट करके इसको वो लोग ड्राई करते हैं. सुखाने के बाद इसको हेयर में लगाते हैं ताकि हेयर फॉल कंट्रोल के लिए इसका बार्क बहुत ही यूज़फुल होता है. एंड इसका जो लीव्स है इसमें डिफरेंट स्किन डिजीजेस एंड अल्सर्स एंड अदर काइंड्स ऑफ डिजीज भी क्योर करता है ये. एंड इसके अलावा इसका एग्रो फॉरेस्ट्री में इसका बहुत ही यूज होता है. एंड दिस फ्रूट्स आर एडिबल ऑल्सो. So such kind of endemic trees should be propagated in its natural habitat. Like it can be grow for species in agroforestry fields to improve the source of income for farmers. So this is all about today's video. In upcoming video, we'll again discuss a new endemic plant that is confined to the India. So thank you. Have a nice day. Namaskar.